हेलो फ्रेंड, मैं शेख एहतेशाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो सीबीटी एग्ज़ाम जो है आप लोगों के करीब जो है बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है। तो इससे पहले जो है आप लोगों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो पेपर 2 पे आप जो है ओएसएसटीटी पे प्रिपरेशन किए थे, बस कुछ जो है टॉपिक बचा हुआ है या फिर आप प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो काफ़ी दिन से इस टॉपिक का भी कमेंट आ रहा था कि निबंध जो है क्रोध और बनाम लड कर्जन, इसका काफ़ी कमेंट आ रहा। तो मैंने सोचा कि लड कर्जन का जो है आपको सारांश बता दूं और जितना आपकी आवश्यकता है, एग्ज़ाम में अक्सर जितना क्वेश्चन आता है वैसे आपको जो है वैसे सारांश में बता दूं। तो ठीक है, आज हम समझेंगे बनाम लड कर्जन जो है बालमुकुंद गुप्त जी का, उसका सारांश जो है आज हम समझेंगे। तो बहुत ही करीब है, अक्टूबर 2021 शायद सेकेंड वीक में ही आपका सीबीटी एग्ज़ाम हेल्ड हो जाए। हाँ, सीबीटी एग्ज़ाम हो जाए, तो इसलिए आपको हार्डवर्क करनी चाहिए और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए। ठीक है, सफलताएं उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाँ, एक जुनून होना चाहिए, एक जोश, एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे जो है सीबीटी क्लियर करना ही है। ठीक है, सफलताएं उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, भगवान आपको सफलता जरूर देगा। ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंस, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ के आप सब गए होंगे, सारी टॉपिक आपको याद होगी और एग्ज़ाम हॉल पे बैठते ही अगर आप सीरियस हो गए ज़्यादा तो सारा जो है दिमाग से निकलने लगेगा और कुछ याद नहीं आएगा। तो इसलिए अपने आप में सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए शुरू करते हैं बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित बनाम लड कर्जन को। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें याद रखिए, मैं सारांश में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप उम्मीद करता हूं वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, आप क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, हाँ अब तक तो कोर्स शुरू नहीं हुआ है, लाइक कैसे करेंगे ना, कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। ठीक है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ याद रखने हैं आपको। लेखक का नाम कभी कभी आ जाता है, ठीक है, हमेशा नहीं आता। कुछ कमेंट आ रहा था मुझे कि सर कवि परिचय जो है, लेखक परिचय, उससे क्वेश्चन आएगा या नहीं। देखिए, आपके सिलेबस पे लेखक परिचय नहीं है, लेकिन मैं सीबीटी के गाइड पे देख रहा था, ओएसएसटीटी के गाइड पे देख रहा था, उस पे लेखक परिचय से भी प्रैक्टिस किया गया है। पर अगर हम 2016, 2018, 2019 और कब हुआ है 2021 का ओएसएसटीटी एग्जाम देखते हैं, उससे लेखक परिचय से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सिर्फ एक आध क्वेश्चन आया है कि इसके लेखक कौन है। तो आप राइटर का नाम याद रखिए और टॉपिक याद रखिए, बाकी कब जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने बच्चे थे, उसकी वाइफ कौन थी, पिताजी कौन थे, ये सारी चीज़ मैं मेरे ख्याल से आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल भी है। आप अगर सारा दिमाग उधर ही लगा देंगे फिर दूसरा प्रिपरेशन करना आपको मुश्किल होगा। तो मैं सोच रहा हूँ इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग जो है प्रिपरेशन अपने टॉपिक पे दीजिए। तो बनाम लड कर्जन पे आपको 2-3 चीज़ याद रखना। एक, जो उस समय के, देखिए ये सबसे पहले ये चीज़ समझिए, क्योंकि मेरे पढ़ाने का यही मकसद होता है कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। अगर आप कंसेप्ट समझेंगे ना तभी क्लियर हो पाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, जो बेसिक नॉलेज होता है वो बेसिक नॉलेज ही आपका क्लियर नहीं है, फिर समझने में आपको मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ जो है, ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, आप तो कभी कभी कमेंट आता है कि सर 1 घंटे का वीडियो बनाइए, ठीक है, तो बेसिक चीज़ समझिए। एक किस समय लिखा गया, जिस समय हिंदुस्तान में, भारत में अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों के शासन में बहुत सारे शासक आए, ठीक है, बहुत सारे शासक को जो है क्या बना के ना, जनरल बना के भेजा गया यहाँ पर। वो लोग शासक करते थे को, तो किसी शासक का काल जो है बड़ा अच्छा रहा, उनका जो ड्यूरेशन था 5 साल का ड्यूरेशन अच्छा रहा। कोई कोई शासक का उतना अच्छा नहीं रहा। तो एक शासक थे लड कर्जन, जो यहाँ पर टॉपिक के दिया है बनाम लड कर्जन, यानी उनको कुछ चीज़ें समझाते हुए कि आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा करते तो अच्छा होता, ये बेकार की चीज़ कर दिए। यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त जी ने एक चिट्ठी लिखा है, ये जो निबंध है, ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर होते जाइए। यहाँ पर एक चिट्ठी लिखा गया है, कौन लिखा है, शिव शंभु शर्मा,
ये जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वही लिखे हैं, लेकिन अपने बचपन की कुछ याद को ताजा करते हुए शिव शंभू शर्मा के नाम से एक खुला चिट्ठी लिखे हैं। लेखक ही लिखे हैं, लेकिन किसके नाम से? न शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखा गया है एक चिट्ठी। और उनके जो 5 साल का शासन काल था, किसका? लडकर्जन का, उसको यहाँ पर जैसे वन टाइप लताड़ा गया है कि आपने कुछ नहीं किया, नुमाइश वाली चीज की, नुमाइश समझ रहे हैं, दिखावे वाले चीज की। आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, आपने अपनी ड्यूटी नहीं की। और उसमें ठीक है, समझ पाए किस चीज के लिए लिखा गया है? कि भारत की जनता का आपने दुख दर्द पीड़ा नहीं समझा, वो कैसे खाने को पाएं, उनका जीवन कैसे अच्छे से अतिबाहित हो, इन सारी चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया। आप केवल नुमाइश वाली चीज़ें करते गए। ठीक है, तो इस चीज़ में क्या करते हैं ने ये जो है बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, इस पत्र को लिखते हैं जो आप निबंध में पढ़ रहे हैं। और क्या है उस चीज़ को मैं समझा दूं। ठीक है, इतना समझ पाए। बाल मुकुंद गुप्त जी ने लडकर्जन को जो लिखा है, अपने बचपन के एक सपने के बारे में कहा है। पहला चीज, बचपन के सपने के साथ उनके शासन काल को तुलना की गई है कि बचपन में मैं जैसे सपना देखा था, किसके नाम से लिखते हैं याद रखना, शिव शंभू शर्मा के नाम से लिखते हैं कि बचपन में मैंने जैसे सपना देखा था, आपका शासनकाल ठीक उसी प्रकार है। बचपन में उन्होंने एक बुलबुले का सपना देखा था। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से लिखा है माय लॉर्ड, किसे? लडकर्जन को संबोधित करते हुए। जैसे हम लिखते हैं सर, लिखते हैं महाशय, लिखते हैं नहीं लिखते, तो ऐसे माय लॉर्ड, इस बूढ़े भंगदड़ को बचपन में बुलबुले पकड़ने का बहुत शौक था। बुलबुले एक चिड़िया है, बड़ी खूबसूरत चिड़िया। ठीक है, देखिए चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, पक्षी पुल्लिंग शब्द है, इसे याद रखना, कभी कभी आ जाता है। तो बोलते हैं, कौन बोलते हैं? लेखक। किसके नाम से? ना शिव शंभू शर्मा के नाम से चिट्ठी लिखते हैं लडकर्जन को। बोलते हैं माय लॉर्ड, इस बूढ़े भंगदड़ को बचपन में बुलबुल पकड़ने का बड़ा शौक था और गांव के जो भटियारे थे बुलबुल पकड़कर लाते थे, बुलबुल को आपस में लड़ाते थे, बुलबुल का खेल कराते थे। लेकिन मुझे इस चीज़ का शौक नहीं था कि मैं बुलबुल को लड़ाऊं, बुलबुल का खेल करूं, इसके साथ उसके साथ। मुझे बस इतना शौक था कि बुलबुल आकर मेरे हाथ में बैठे, मैं उसे देखूं। मेरी ऐसी शौक थी, मेरा जो शौक था ऐसा शौक था। लेकिन मैं बुलबुल क्यों नहीं ला पाता था? क्योंकि मेरे पिताजी का आदेश नहीं था। पिताजी मुझे बुलबुल देना नहीं चाहते थे। इसलिए बुलबुल नहीं देना चाहते थे कि अगर मेरे हाथ से बुलबुल मर गई तो हत्या होगी, अगर बिल्ली खा गई तो मुझे पाप होगा। कभी कभार जो है दोस्त का बुलबुल एक आध घंटा के लिए मुझे मिल जाता था, बुलबुल चिड़िया मिल जाती थी एक आध घंटे के लिए, लेकिन उसमें भी मेरे पिताजी की निगरानी रहती थी। तो बड़ा शौक था, लेखक लिखते हैं शिव शंभू शर्मा के नाम से चिट्ठी के, बड़ा शौक था मुझे, मैं जो है बुलबुल का खेल करूं। हाँ, बड़ा शौक था मुझे, मैं बुलबुल को हाथ में बिठाऊं। ऐसे ऐसे बहुत सारे मेरे सपने थे। तो लेखक बोलते हैं इन सपनों को लेकर मैं एक दिन सो गया तो मैं सपने में देखता हूँ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लेखक ने सपने में क्या देखा, या फिर इसका बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। मैं आपको सारांश बताते चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जो भी आए इसी के अंतर्गत आएगा। तो लेखक बोलते हैं मैंने एक सपना देखा। क्या सपना? कि मेरा जो आंगन है ना वो बुलबुले से भर गया है। लेखक सो जाते हैं और सपना देखते हैं कि आंगन में बहुत सारे बुलबुल उड़ रहे हैं। वो भी जो उड़ रहे हैं ना, नीचे उड़ रहे हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं, और आकर मेरे हाथ में बैठ जाते हैं, कभी मेरे कंधे पे बैठ जाते हैं। और मेरे साथ 2-4 मेरे दोस्त भी हैं, उन दोस्त के भी हाथ पे बैठते हैं, बहुत सारे। आज जो है आंगन मेरा बुलबुलिस्तान बन गया था, यानी बुलबुल से जो है भर गया था। मैं ऐसी चीज़ देख रहा हूँ, बुलबुलें जो है नीचे उड़ रहे हैं, और अचानक मेरी नज़र पड़ती है कि बुलबुल कहाँ से आ रहे हैं। देखता हूँ साइड में एक बाग है, बाग समझ रहे हो, बगीचा जहाँ को ओडिया रे कहती, साइड में एक बाग है और वहाँ बाग से निकलकर सारे बुलबुल आ रहे हैं। तो मैं, मेरे साथी दौड़ते हुए बाग में पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पर एक सोने का बड़ा महल है। ठीक है, किस चीज़ का क्वेश्चन आ सकता है? सोने का महल, सपना है ये। देखते हैं सोने का बड़ा महल है, सोने के पेड़ हैं, सोने के पत्ते, सोने के फूल, और वहाँ से बुलबुल निकल के आ रहे हैं। लेखक बोलते हैं मैं चढ़ जाता हूँ वहाँ पर महल के ऊपर और बुलबुल को देखता हूँ। सोने के वहाँ पर महल में कुछ सोने के कलश भी हैं
और वहाँ से जैसे मैं उड़ने लगता हूँ, लेखक बोलते हैं मैं उड़ता हूँ और मेरे साथी भी उड़ते हैं, हम ऐसे पंख कर करके जो हैं उड़ते हैं। अपने सपने का वर्णन किया है। फिर जो है लडकर्जन के शासन को इसके साथ तुलना की गई है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट। अब इनका सपना पहले समझ जाइए। बोलते हैं कि मैं उड़ने लगता हूँ, उड़ता हूँ उड़ता हूँ उड़ता जाता हूँ, फिर एकाएक मेरे मन में आती है, हाँ वो मनोरे एकाएक एक गोटे प्रश्न आसे, मैं उड़ता रहता हूँ, एकाएक मेरे मन में प्रश्न आती है। और क्या प्रश्न आती है एकाएक मन में कवि कहते हैं, सॉरी लेखक कहते हैं कि मेरे मन में एकाएक एक सपना आती है कि मैं कहाँ उड़ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे माता पिता कहाँ है, मैं कहाँ उड़कर जा रहा हूँ। इतना सपना, इतना दिल में ख्याल आते ही उनका जो है सपना टूट जाता है। लेखक बोलते हैं उनका जो है सपना टूट जाते हैं। और सपना टूटते ही वो देखते हैं, क्या देखते हैं न, मैं अपने घर पे ही हूँ और घर के चारपाई पे ही हूँ। ये सपना था लेखक का। अब लडकर्जन को उन्होंने इस सपने को बताया और उनके शासन काल को अपने सपने के साथ तुलना करते हैं लेखक कि आपने किया क्या है। आपने दो चीज किया है जो आप हमेशा उसकी तारीफ करते हैं, एग्जाम में आ सकता है। वो दो चीज क्या है, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो वेस्ट बंगाल पे है और एक दिल्ली दरबार। आपने ये दो चीज किया है और उस दो चीज को आप जो है हमेशा क्या करते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने केवल दो ही चीज किया है, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल याद रखना और एक दिल्ली दरबार किया है। आपने इसके अलावा किया क्या है? आपने कभी हिंदुस्तान की दुख भरी पीड़ा भरी जनता को इससे क्या मिलेगा? कुछ पेट भरे लोग जो हैं, अमीर लोग इसको देखने आएंगे। ये जो है केवल आपके नुमाइश की चीज है, आप दिखावा कर रहे हैं। आप एक बार खुद सोचिए, लेखक लिखते हैं कि ये जो है शो है या ड्यूटी है, आपका क्या कर्तव्य है या केवल शो के लिए आपने ये सारी चीज किया है। तो ऐसे लेखक जो लिखते हैं और वहां पर जो है बुलबुले के शौकीन जो बालक शिव शंभू शर्मा थे उसको बताते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं ने, आपने नुमाइश की चीज़ें की है। जैसे दरबार में आप जो है आप सिंहासन लेते समय जितने राजा महाराजा की सलामी ली थी, हाँ जितने हाथी सजकर आए थे वो सारे अपने जगह चले गए। आपको ये भी पता है कि ये सारी चीज़ जो है नुमाइश की चीज़ है, दिखावे की चीज़ है, ये शोबाजी है। आपने ड्यूटी नहीं किया। लडकर्जन को यहाँ पर लेखक कहते हैं आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और अब जो है आपके 5 साल का समय काल समाप्त हो रहा है। अगर आपको और कुछ दिन मिल जाता है इसे शुद्ध समझिए और आप अभी जितना दिन हैं अपने पोस्ट पर, आप जितना दिन हैं, आप यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं, आप में शक्ति है तो आप में कुछ करने की भी शक्ति है, तो आप कीजिए कुछ। आपने जो भी किया अब तक सिर्फ दिखावे के लिए किया है, ये आपका जो है शोबाजी है, आपने ड्यूटी नहीं किया है। ऐसे बोलते हैं कौन? लेखक बताते हैं कुछ कीजिए, जितना दिन आप हैं उतना दिन जो है आप में कुछ करने की भी शक्ति है। और अंत में कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि राजा महाराजा का, जैसे एक राजा का एग्जाम्पल देते हैं, अकबर बादशाह का एग्जाम्पल देते हैं, विक्रम का एग्जाम्पल देते हैं कि लोग जो हैं उनके काम से उनको पहचानते थे, उनके शोबाजी से नहीं पहचानते थे। उनके काम से लोग उनको पहचानते थे, उनके शोबाजी से जो है उन्हें नहीं पहचानते। लॉर्ड लैंसन की मूर्ति, एक हिंदुस्तान में लॉर्ड लैंसन की मूर्ति बनी हुई है और लेखक कहते हैं, देखिए लॉर्ड रिपन की मूर्ति, लॉर्ड लैंसडन की मूर्ति, इसमें जो है लैंसडाउन की मूर्ति, क्या फ़र्क है मैं बता रहा हूँ। लेखक बोल रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, जैसे इस यहाँ पर जिस देश में लॉर्ड लैंसडाउन की मूर्ति बन सकती है वहाँ पर किसकी नहीं मूर्ति बन सकती। आप चाहते हैं कि उसी प्रकार आपकी मूर्ति एक बने, लेकिन वो जो केवल है अब पक्षियों के विश्राम के लिए जो है एक चीज बन गई है। पक्षी वहाँ पर, पक्षियों के अड्डा है, वहाँ पर पक्षियाँ कुछ देर वहाँ पर विश्राम लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कौन सी मूर्ति? लॉर्ड लैंसडाउन की मूर्ति, हाँ पक्षियाँ। और दो चीज बताते हैं हिंदुस्तान में कि करोड़ों भारतीय के हृदय में लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। वो देखिए किले का मैदान, लेखक कैसे लिखते हैं, वो देखिए किले का मैदान,
लॉर्ड रिपन ने वहां पर अपनी मूर्ति के बजाय करोड़ों भारतीय के हृदय में अपनी मूर्ति रखने को, मूर्ति बनाने को अच्छा समझा, तो करोड़ों भारतीय के हृदय में लॉर्ड रिपन ने अपनी मूर्ति बनाई। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, देखिए 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था, हाँ स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन, और एक चीज बताते हैं, लॉर्ड रिपन की मूर्ति जो है करोड़ों भारतीय के हृदय में बसी हुई है। और क्या बताते हैं, लॉर्ड लैंसडन की मूर्ति जो है वो पक्षियों के विश्राम करने की जगह बनी हुई है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और एक चीज बताते हैं, और देखिए एक स्मृति मंदिर जो आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत है, और ये सैकड़ों गुना कीमती भी है। क्या चीज है ने, ये स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 का घोषणा पत्र है। ये दो चीज बताते हैं कि एक घोषणा पत्र सन 1858 का घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का, उसको जो है बहुत अच्छा बताते हैं, और लॉर्ड रिपन की मृत्यु जो करोड़ों भारतीय के हृदय में है उसको बहुत अच्छा बताते हैं। 1858 आपको इतिहास याद होगा, कोर्स के अंतर्गत नहीं है, जो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे बहुत बड़ा एक इनकलाब हिंदुस्तान में लाने की कोशिश की गई थी, जंग आज़ादी की लड़ाई 1857 महान विद्रोह। लेकिन क्या हुआ ने, उस क्रांति के बाद कुछ असर पड़ा, तो 1858 में आया महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे इलाहाबाद के मिंटो पार्क पर पढ़ा गया। और उस पे क्या चीज़ था ने, उस पे यह चीज़ था कि अब जो है वहाँ से इंग्लैंड से यहाँ जो शासक भेजे जाते थे उस समय वो अपनी हिसाब से शासन करते थे, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। अब जो है इंग्लैंड से ही शासन होगा। उसके साथ जो धार्मिक चीज़ें में इंग्लैंड की सरकार जो हस्तक्षेप कर रही थी उसे भी जो है छूट मिला कि धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे थे उसके घोषणा पत्र में, तो उसका महत्व दिया है यहाँ लेखक कि जैसे महारानी विक्टोरिया का 1858 का घोषणा पत्र और लॉर्ड रिपन की करोड़ों भारतीय के मन में मूर्ति बसी हुई है, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपके जाने के बाद जो है लोग आपको याद रखें। अब भी आपके पास समय है, और जितना समय है आप में कुछ करने की भी उतनी शक्ति है। हो सके तो कुछ काम कीजिए जैसे भारतीय लोग आपको जाने के बाद भी याद रखें। ये जो शो कर रहे हैं ना आप, दिल्ली दरबार हो, हाँ महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल हो, ये केवल शो की चीज़ है। ये आपका कर्तव्य, आपका ड्यूटी नहीं है। इसे कोई ज़्यादा दिन याद रखने वाला नहीं है। आप कुछ कीजिए, दिल्ली दरबार की यादगार उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू के अंत में एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि शिव शंभू के नाम से चिट्ठा लिखता है कि बचपन में उसने जो बुलबुले का सपना देखा था उसको अभी उस सपने की याद बस रह गई है, और जितनी याद रह गई है आपके विक्टोरिया मेमोरियल और दिल्ली दरबार की याद भी उतनी ही रह जाएगी। ऐसे बताते हैं कौन, लेखक बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।